हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष से खोज चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम प्रतिदिन पंचांग क्यों देखते हैं, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। मित्रों, पंचांग के इन अंगों को हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि इन सब का संबंध हमारे रोज़मर्रा के कार्यों से है। पंचांग के इन अंगों को हम अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन में अप्लाई करके अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। इन्हीं 5 अंगों का उपयोग करके शुभ मुहूर्त का समय ज्ञात किया जाता है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सफल होता है, आनंद देने वाला होता है और परेशानियों से बचाता है। मित्रों, हम जानते हैं कि सही समय पर किया गया कार्य हमेशा लाभ देता है और समय गुजर जाने के बाद किया गया कार्य किसी काम का नहीं रहता और उसमें हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वह कार्य पूरा ही नहीं हो पाता और कई प्रकार के व्यवधान उसमें आते हैं। अतः हम किस तिथि में कौन सा कार्य करें, किस नक्षत्र में कौन सा कार्य करना अच्छा रहेगा, इन सब की जानकारी हमें पंचांग से मिलती है। तो आइए आज का पंचांग देख लेते हैं। आज है 3 अगस्त 2025, दिन रविवार। श्रावण माह चल रहा है और शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि आज है। मित्रों, 9वीं तिथि को रिक्ता तिथि माना गया है। रिक्त माने खाली, तो इसमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो काम पूरा नहीं हो पाता। इसमें कुछ काम करने चाहिए। वो कौन से होते हैं, जैसे तांत्रिक विद्या, शस्त्र का प्रयोग, अग्निकर्म, बंधन, किसी को जैसे गिरफ्तार करना है, या कुछ इस तरह के कार्य जो विवादपूर्ण है, वो कार्य इसमें करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। तिथि के बाद में जो दूसरा अंग है पंचांग का, वो है वार। तो आज रविवार है। रविवार को क्या काम करने चाहिए? तो रविवार को जैसे राज्य अभिषेक होता है, शपथ ग्रहण, पद ग्रहण, मंगल कार्य, सेवा कार्य, यात्रा, अस्त्र का उपयोग, औषधि बनाने का उपयोग, औषधि निर्माण, युद्ध कार्य और धान्य से संबंधित गल्ला वगैरह इकट्ठा करना, इससे संबंधित कार्य रविवार को करना श्रेयस्कर रहते हैं। पंचांग का तीसरा अंग है नक्षत्र। तो आज नक्षत्र विशाखा नक्षत्र 6:35 AM तक है, उसके आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। तो आज अनुराधा की बात कर लेते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र में गृह प्रवेश करना उत्तम माना जाता है। स्थापना करनी हो तो अच्छा है। व्रत बंद करना हो, अष्टमंगल का पूजन करना हो। अष्टमंगल में 8 चीज़ें आती हैं: ब्राह्मण, गौ, यज्ञ, स्वर्ण, घृत यानी कि घी, सूर्य, जल और राजा। इनका पूजन करना अनुराधा नक्षत्र में अच्छा माना गया है। वास्तु का कोई भी काम करना है वो अच्छा है। नए कपड़े पहनना है, नए आभूषण पहनना है, निर्माण करना है या धारण करना है, किसी भी तरह का वाहन की आपको उपयोग करना, शुरुआत करनी है, वाहन लेना है, उसका उपयोग करना है, संधि करना है, इस तरह के कुछ कार्य अनुराधा नक्षत्र में करने चाहिए। ये उनके लिए शुभ नक्षत्र माना गया है। और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जबकि इसका संबंध सफलता से, आनंद से और बंधन मुक्ति से होता है। और वनस्पतियों में इसका मौलश्री के पेड़ से संबंध होता है। और इसके जो अधिपति देव होते हैं नक्षत्र के, वो है मित्र। तो ओम मित्राय नमः का जप करते हैं अनुराधा नक्षत्र वाले, तो ये उनके जीवन में सफलता लेकर के आता है। चौथा अंग है पंचांग का योग। तो आज शुक्ल योग 6:24 AM तक रहेगा सुबह, उसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा। तो ये ब्रह्म योग में हमको शांति के कार्य करने चाहिए, सुलह के कार्य करने चाहिए, उसके लिए ये योग अच्छा है। और 5वां अंग पंचांग का होता है करण। तो अभी कौलव करण रहेगा, फिर आगे तैतिल करण आ जाएगा।
तो ये जो करण होता है ये व्यवसाय के लिए भी देखा जाता है और तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए करण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौलव करण जिनका भी है जन्म के समय, उनको मित्र भगवान की आराधना करनी चाहिए, तो उनका व्यवसाय अच्छा चलेगा। और इनका एनिमल है पिग, तो पिग को आप कुछ भी फीड करा सकते हैं। और तैतिल करण शुरू होगा, उसके जो देवता हैं वो है विश्वकर्मा। तो जिनको व्यवसाय में दिक्कत है और तैतिल करण का उनका जन्म है, तो विश्वकर्मा जी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से उनको व्यवसाय चलेगा। और डंकी इनका एनिमल होता है, तो कभी भी डंकी को परेशान ना करें और उसको फीड कराएं, तो ये उनके व्यवसाय के लिए अच्छा है। और संबंधित पशु पक्षी को उसकी चित्र वगैरह आप मोबाइल पर लगा सकते हैं, तो ये व्यवसाय के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये मित्रों कुछ पंचांग के 5 अंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी थी। आशा है आप इनसे लाभ उठाएंगे। और आज इतना ही, कल पर मिलते हैं। नमस्कार।